बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के राज में बेटियां सड़कों पर खा रही धक्के। एक साल से रिजल्ट के इंतजार में टीजीटी अभ्यर्थी हो रहे मानसिक तनाव का शिकार। फाइनल रिजल्ट के चलते एचएसएससी दफ्तर के सामने किया धरना प्रदर्शन, जहां पंचकुला में स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मुख्य कार्यालय किसी न किसी भर्ती को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इस बार अपनी फाइनल रिजल्ट की मांग को लेकर पंचकुला एचएसएससी कार्यालय के सामने धरना दे रहे हैं हजारों टीजीटी अभ्यर्थी। इसके साथ ही इस मौके पर जानकारी देते हुए महिला अभ्यर्थी ने बताया कि एचएसएससी विभाग के बाहर हम इतने दिनों से धरने पर बैठे हैं, जिसमें महिलाएं व पुरुष दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। हमें यहाँ पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा, खुले आसमान के नीचे हमें यहाँ पर सोना पड़ता है और महिलाओं को अन्य समस्याओं का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी सार्वजनिक शौचालय आसपास नहीं है, जिसके चलते उन्हें यदि एचएसएससी विभाग के शौचालय का प्रयोग करने के लिए वह जाना चाहती हैं तो उन्हें अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता। जानते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इतने अभ्यर्थी एचएसएससी दफ्तर के बाहर बैठे हैं। आप बताएंगे आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या वजह है, क्यों इकट्ठा हो रखे हैं? सर ये हम टीजीटी अभ्यर्थी हैं, जो कि हमारी नोटिफिकेशन आया था टीजीटी भर्ती का 2023 में फरवरी में, तो हमारा एग्जाम अप्रैल मई में हो चुका था और जुलाई में हम सबका डीवी हो चुका था सर। और ये सब काम हमारा बहुत त्वरित गति से हुआ था, लेकिन जैसे ही हमारा डीवी हुआ तो पूरी भर्ती प्रक्रिया पे एकदम से ब्रेक लग गया। कुछ केसेस डाल दिए गए भर्ती में, कुछ लोगों ने कोई एक्सपीरियंस को लेके प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस का केस था, कोई 5 नंबर सोशियो का, मतलब इस तरह से केस डाल दिए गए थे। तो हम तब से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भी अर्ली हियरिंग करवा के जो जो केस डले हुए हैं उन केस की सुनवाई की जाए माननीय कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और जो भी मामला है वो सॉर्ट आउट करके और हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर दी जाए, ताकि टीचर सड़क पे ना बैठे और स्कूलों में, हमारे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, उन कमी को पूरा किया जाए। सर जुलाई से सर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और जुलाई से लेके अब तक 10 से 11 हियरिंग लग चुकी है, लेकिन हर हियरिंग पे हमारा नंबर ही नहीं आता है। बिना ही बहस के, बिना ही सुनवाई के नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। नेक्स्ट डेट देते देते सर हम मार्च तक पहुंच गए। अब हमें उम्मीद थी कि फरवरी में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बहुत बार सरकार ने आश्वासन भी दिए, इससे पहले भी हमने बहुत बार इकट्ठे होकर सरकार से गुहार लगाई है कि इस भर्ती प्रक्रिया को सर पूरा कर दिया जाए। तो वो एक ही रटाया जवाब देते हैं। खत्री साहब से मिलते हैं हम, माननीय चेयरमैन साहब से, तो वो कहते हैं कि आपकी भर्ती पे सटे हैं, जबकि हम बार हम जो वकील साहब हैं, जो कानून के जानकार हैं, उन लोगों से मिले हैं तो उनमें सटे नाम का कोई शब्द दिखाई नहीं देता है। और हमने सारे ऑर्डर्स निकाले हैं, हर केस के ऑर्डर्स निकाले हैं, 8-8, 9-9 जो हियरिंग लेंगे सभी के A to Z ऑर्डर्स निकाल लिए, तो उसमें कहीं भी हमें भर्ती की सटे रिजल्ट पे रोक, इस प्रकार का कोई भी शब्द हमें अब तक दिखाई नहीं दिया है। हम उसी गैदरिंग, उसी एवज में, उसी कड़ी में हम कर रहे हैं कि सरकार से हम आखिरी बार गुहार ये लगा रहे हैं कि हमारी भर्ती को कृपया करके पूरा कर दिया जाए और जहां पे सटे हैं वो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो सटे हटवा दिया जाए। जिस प्रकार से डी ग्रुप का रिजल्ट निकाला है 5 नंबर को होल्ड करके, उसी पैटर्न पे सर हमारा भी रिजल्ट निकाल दिया जाए। किस पोस्ट के लिए आवेदन किया था सर, ये जो इसमें जिसके लिए आप आज यहाँ बैठे हैं? भर्ती के लिए संस्कृत पोस्ट के लिए। कितनी पोस्टें थी सर इसकी? 922 पोस्ट है, 926 पोस्ट है संस्कृत की, टोटल 7471 पोस्ट है सभी सब्जेक्ट। नहीं, केवल एक सब्जेक्ट, केवल संस्कृत है, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में सभी सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट। टोटल कितने? टोटल 7,500 भर्तियां, 7471 पोस्ट है टोटल। इसके एग्जामों के पिछले साल मई में हुए थे, अप्रैल और जून में इसका डीवी हुआ था। ठीक है, तो अभी तक इसमें कुछ लोगों को सिलेक्शन के बाद कोई ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कुछ ऐसा हुआ है कोई प्रक्रिया? किसी को भी नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया सर। ठीक है जी। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी हमारी यही मांग है सर कि इस भर्ती का रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए आचार संहिता से पहले। अगर आचार संहिता लग गई तो फिर हमारी 2-3 महीने के लिए फिर भर्ती अटक जाएगी, उसके बाद फिर विधानसभा का झांसा देके हमें फिर यहाँ बैठने के लिए मजबूर कर देंगे। कुछ दिन बाद विधानसभा इलेक्शन भी हो जाएगा सर, हमें फिर कोई नहीं पूछने वाला है। हम 5 साल तक फिर इनके पीछे पीछे भटकते रहेंगे। हम मजबूर हैं, हमारी बहनें सड़क पे बैठी हैं, इनके बच्चे घरों में बैठे हैं, घर का कोई काम नहीं कर सकते और उसके बाद
दयनीय दशा पे हम रात में यहाँ सोते हैं सर, एक बार एक गद्दे देख लो, खुले आसमान के नीचे हमारी बहनें सो रही है और हम सेफ भी नहीं है किसी प्रकार से, और हमारी बहनों के लिए बाहर जाने के लिए कोई बाथरूम की या कोई सुविधा तक नहीं है, ना हमारी को खाने की सुविधा। हम अपने पैसे से हमारा इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार को कोई दया नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी हम अगर अच्छे से ऑफिस के सामने बैठते, गुहार लगाते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, तो उधर से कोई गाड़ी भी हमारे ऊपर चढ़ाने का प्रयास तक कर दिया जाता है। हालांकि मैं इसको बड़ा इशू नहीं मानता हूँ, ये अकस्मात भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके सुनने वालों से, और आपकी बात सरकार तक जाती है, तो मैं सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय कोर्ट में अगर कोई हमारी पेंडिंग है तो प्लीज उस सटे को हटवा दिया जाए। एजी साहब से भी हम निवेदन करते हैं, माननीय खुल्लर साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि सर हमें जल्दी से जल्दी एक बैठने का मौका दिया जाए, जिसमें हमारे टीजीटी अभ्यर्थी हो, विनय कुमार जी सचिव हैं वो हो, माननीय भोपाल सिंह खत्री जी चेयरमैन साहब हो, और चीफ सेक्रेटरी राजेश जी खुल्लर हो, ताकि एक कम्युनिकेशन हो बैठ के, और संवाद हो। हम ये चाहते हैं कि संवाद हो, और उस संवाद के जरिए एक बात निकल के आए कि यह भर्ती का रिजल्ट किन की टेबल पे अटका हुआ है। एजी साहब की टेबल पे है, राजेश जी खुल्लर साहब ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, भोपाल सिंह जी खदरी के यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो सर हम कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो इस बारे में आपने कोई लिखित में शिकायत पत्र दिया या व्यक्ति तौर पर आप मिले? थे राजेश जी खुल्लर के दरबार में हम कल गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको हम यहाँ बुलाएंगे, और आपके जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं उन पे बैठ के हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमें सर ये उम्मीद नहीं लग रही है कि हमें कोई बुलावा पत्र आएगा या हमारी कोई समस्याएं यहाँ सुनी जाएंगी। जी, जैसा कि आपने कहा आपकी मांगे आपको नहीं लगता कि मानी जाएंगी, और आपने पहले भी कहा है कि आचार संहिता लागू हो जाएगी और हमें नहीं लग रहा है कि हमारी मांगे मानी जाएंगी, तो आगे क्या आपका वो रहेगा, आगे क्या इस पर आप? हम टीचर हैं, हमने किताबें पढ़ी है, हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है, ना तो हमको देना है, हमें ना कानून की जानकारी है। हम ये चाहते हैं सर हमें इस पचड़े में ना डाला जाए, क्योंकि हमें इन चीजों का ज्ञान नहीं है। फिर भी सरकार हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर रही है, तो हम कोई भी अगला कदम बड़ा उठाएंगे, इसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी या एचएससी चेयरमैन साहब होंगे। आप लोग बताएं, यहाँ पे आप लोग धरने बैठे हुए कितने दिन से बैठे और क्या क्या समस्याएं आप लोग को आ रही हैं यहाँ पे? नाम बताइएगा पहले। सर मेरा नाम ऋतु सिंह है और मैं हिसार से हूँ, और मैं टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूँ। शायद एलिजिबल हूँ तभी यहाँ हूँ, डीवी करवा लिया है, लेकिन सरकार को लग नहीं रहा कि हम एलिजिबल हैं, तभी तो हमें इतना घुमा रहे हैं सर। और लास्ट कुछ दिन से हमें ये था कि भाई 28 तारीख को ये हियरिंग में कुछ अच्छा करेंगे, या फिर 6 को फिर डेट ले ली इन्होंने, एक्सटेंड एचएसएससी ने डेट करवाई है कि हमें थोड़े दिन का टाइम और दिया जाए, लेकिन ये टाइम नहीं दे दिया गया। तो 6 तारीख को फिर एजी की तबीयत खराब का हवाला देते हुए हमें फिर डेट मिली है 19 मार्च की। तो अभी कितने दिन से आप यहाँ पर बैठे हैं? सर अभी तो 3-4 दिन से हैं, वैसे 14 नवंबर से हमारा चल रहा है कंटिन्यू। तो जैसे आप बच्चे भी आपके साथ हैं और पूरा परिवार, लेकिन बहुत सारे बच्चे साथ आते हैं, कभी शाम को मैडम चली जाती हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। अगर हम एचएसएससी के ऑफिस भी जाते हैं, क्या हम इस लायक भी नहीं है कि वॉशरूम तक यूज कर दें, वो वहाँ से भी मना कर दिया था शाम को। तो मतलब ऐसा माहौल है, पानी की यहाँ सुविधा नहीं है, और फीमेल को आपको पता है फीमेल को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, रात को यहीं सोते हैं हम यहाँ पे बेड ये बिस्तर लगा के, तो सेफ भी नहीं है सर बिल्कुल भी। दूसरा एक मैडम के साथ बदतमीजी हुई है, तो मतलब घर वालों ने तो इसी उस पे छोड़ रखा है, सारे घर वाले डेली आ भी नहीं सकते, प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को संभालना होता है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। मैं तो अपनी बेटी के एग्जाम छोड़ के और यहाँ बैठी हूँ बहुत दिन से, और सरकार से यही गुहार लगा रही हूँ कि जल्दी से जल्दी इस जो हमारी टीजीटी भर्ती है इसको शॉर्ट 4 केसेस में से 2 केस तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं अगर रिजल्ट हमारा 95 से आता है। जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट आया, ग्रुप सी का रिजल्ट आया 97.5 से, ग्रुप डी का रिजल्ट आता है 95 से, 5 नंबर हटाने पर ऑटोमेटिक 2 केस तो खत्म हो जाते हैं। एक केस बनता है एस्टेट का, जिसका हमें हवाला दिया जाता है कि इस पे स्टे है, जबकि जब यह नोटिफिकेशन निकला था उसी समय एस्टेट 2015 को अप्रूवल मिल चुका है सरकार की तरफ से, तो एस्टेट का तुम्हारा केस नहीं बनता। यानी हमारी भर्ती पे कोई भी स्टे नहीं है अगर 95 से रिजल्ट निकाले सरकार को। हम सरकार से केवल ये गुहार करना चाहते हैं कि शिक्षक जो है वो रोड पे है, पूरी तरह से हताश है, परेशान है, मानसिक रूप से रोगी हो चुका है। हमारे साथ के जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, यार हैं, हमारे गली के चाचा ताऊ सारे जो लोग हैं हमारी खिल्लियां उड़ाते हैं। हम इस हद पे मजबूर हो चुके हैं कि आने वाले कुछ सभी साथियों के साथ ऐसे
कैसा हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं। मेरी आज ये स्थिति हो चुकी है कि मुझे अपनी साइकोलॉजी का इलाज कराना पड़ रहा है, मैं गोलियां खा रहा हूं, मेरी ये प्रवृत्ति बन रही है, मेरे अंदर बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मेरी ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। हमारे साथ के जो और साथी हैं उनकी केवीएस वालों की ज्वाइनिंग हो गई, ईएमआरएस की ज्वाइनिंग हो गई, बिहार में लगभग 4 लाख शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। हम सीएम साहब से केवल एक ही गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दिए जाए ताकि हम मानसिक रूप से परेशान ना हो सके, क्योंकि इसका जिस दिन डेट पड़ी थी उस डेट पड़ने की वजह से जो हमारे यानी कि 2 कैंडिडेट थे उनकी माता जी को हार्ट अटैक आ गया सिर्फ इन चीजों को, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक हमारा जो साथी है उसका पैरालिटिक अटैक आ चुका है, वो आधा विकलांग हो चुका है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट निकाल करके हमारा समाधान करे, यही हमारी सीएम साहब से दरखास्त।